मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी का एक बार फिर श्री भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार बिहाइंड सेंट कॉन्वेंट इंटर कॉलेज आगरा पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। इस शुभ अवसर पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे श्री R.K. सिन्हा जी, जो हमें ओम शब्द के उच्चारण पर बताएंगे कि ओम का सही उच्चारण कैसे करना चाहिए, वैज्ञानिक उच्चारण कैसे करना चाहिए, ताकि हमारे समस्त शरीर को उसका पूरा फायदा मिल सके। साथ ही वो हमें ब्राह्मणी के बारे में भी बताएंगे। तो ओम का उद्गीत और ब्राह्मणी पर प्रकाश डालने के लिए मैं माइक श्री R.K. सिन्हा जी की तरफ प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद वर्मा साहब। मेरी आवाज काफी है, मैं बोल लूंगा। तो हम लोग आज जो है विषय व्यापक विषय है ओम। बोलते तो सब लोग हैं, लेकिन बोलने की सही विधि और ओम का वास्तविक अर्थ, इस पर अभी भी विचार करने योग्य है। हालांकि मैं अपने आप को इसका अधिकारी नहीं समझ रहा हूं, बहुत कम जानकारी है। फिर भी जो कुछ मैं जानता हूं या जो कुछ मैं प्रकाश डाल सकता हूं, इस पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम एक बार तो हम लोग कह ही लें, ओम का उच्चारण हम लोग कर लें। वो ओम जो है वो 3 लेटर से बना हुआ है, अ उ म। तो जब अ उच्चारित हो मुंह से, तो उसको अनुभव करें कि नाभि और नाभि के नीचे से वाइब्रेशन हो रहा है। जब ऊ उच्चारित हो तो उसको मध्य भाग में अपना समझें कि छाती के मध्य से लेकर के दोनों भुजाओं में भी वाइब्रेशन हो रहा है, प्रतिध्वनि आ रही है। और गले से ऊपर जो है वो म कहने पर आवे। म नहीं, एक्चुअली शब्द है तो वहां से ऊपर वाली पोर्शन में हो, रिवर्बरेशन हो, प्रतिध्वनि हो, वाइब्रेशन हो, इसको अनुभव करें। तो एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा या आप सभी लोग ओम बोलें। जैसे देखिए, धन्यवाद। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतगमयम। ओम शांति शांति शांति। अब अगर आवे हम ओम लेटर पर, ओम जो शब्द है, इसे मूल स्वरूप में भगवान का निरूपण इससे मानते हैं। ओम इस सृष्टि का शब्द माना जाता है। ओम सृष्टि को निरूपित करता है। ओम मूल स्वर, मूल शब्द है। अ ओ म नहीं, एक्चुअली ये तीनों लेटर के लिए हमको जीव का कहीं सहारा नहीं लेना पड़ता है। इसमें जो ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि सीधा सीधा मुंह खोलिए, बेसिक लेटर अ निकलेगा। मुंह को थोड़ा सा बंद कीजिए, ऊ हो जाएगा। अब पूरा बंद कर लीजिए, 3 लेटर हैं। अब इस 3 लेटर को जरा सा हम प्राकृतिक रूप में चले देखें इसको, तो बच्चों का आवाज अनुभव कीजिए, जो एकदम नेसेंट स्टेज में होते हैं। उसकी ध्वनि यही आती है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उनकी ध्वनि हो जाती है, ओ रोएगा भी तो
तो इसी टाइप का रोएगा। और आगे जा करके जब बोलना शुरू करने की कोशिश करता है तो मम्मा, मम्मी, यही लाइक दैट इस तरह से बोलता है। तो ये ओम शब्द जो है, ये अगर जानवरों में भी देखा जाए तो बेसिक स्वर जो निकलता है वो इसी से मिलता जुलता है। यह ओम शब्द केवल सनातन धर्म का ही धरोहर नहीं है, बल्कि इसमें अगर सिख धर्म में भी माना जाए तो एक ओमकार, जैन में भी माना जाए तो ओम ही सर्वोपरि है, बौद्धिज्म में भी ओम ही सर्वोपरि है, और अगर क्रिश्चियनिटी में देखें तो आमीन शब्द है जो कि इसी से मिलता जुलता है, और अगर मुस्लिम धर्म में देखा जाए, इस्लाम में देखा जाए तो आमीन वो भी यहीं से मूल स्वर है। तो धर्मों के हिसाब से भी लोगों ने इसको माना है कि यह ओम है। ओम क्या है? अ और उ मिल जाते हैं, जब संधि मिलते हैं तो इनकी संधि जब होती है तो अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, और म जो है वो म नहीं है, एक्चुअली ये शब्द है। अब इसका अगर साइंटिफिक वे में भी लिया जाए, क्योंकि हमारे वर्मा साहब ने बोला वैज्ञानिक अर्थ भी कुछ बताना है, तो साइंटिफिक अर्थ में वॉवेल जो है ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल हैं ये हमेशा पेन के समय में जब दर्द अनुभव करता है इंसान तब निकलता है। वॉवेल ए ई आई ओ यू जो है आ उ ई ओ, ये जो मुंह से स्वाभाविक क्रिया निकलता है, ये वॉवेल जो लेटर निकलते हैं ये स्वाभाविक रूप से हमारे दर्द के समय निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को आश्चर्य होगा जान करके, ये पेन किलर से 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। एक आ का शब्द निकलना, आ ओ औच ई, ये जो शब्द दर्द में निकलता है ये उस इंसान को, उस व्यक्ति विशेष को बहुत राहत देता है। अब इसी के साथ साथ आ जाइए कॉन्सोनेंट। तो सभी कॉन्सोनेंट की बात नहीं करते हैं, उस कॉन्सोनेंट की बात करते हैं जो नॉजल कॉन्सोनेंट है, मतलब जो नाक से बोला हुआ व्यंजन है। नंग, ये सब जो है ये सब नाक से निकले हुए, न से कुछ अंत कर रहे हैं, कुछ म से अंत करेंगे, कुछ अंग से अंत करेंगे। तो ये नाक से निकले हुए स्वर, ये हमेशा जब आप डिस्ट्रेस होते हैं तो एक रुलाई आती है स्वाभाविक रूप से, और वो स्वाभाविक रूप से रुलाई कैसे आती है? तो ये जो है नोजल कॉन्सोनेंट से ये आप अपनी डिस्ट्रेस को प्रकट करते हैं, और ये जब डिस्ट्रेस आप प्रकट करते हैं इन शब्दों से, नजल कॉन्सोनेंट से, तो आपको ट्रंकलाइजर इफेक्ट मिलता है, और ये ट्रंकलाइजर इफेक्ट उस डिस्ट्रेस से बचाने के लिए आपको सुला देता है। मतलब मेडिकल एस्पेक्ट, जो वैज्ञानिक एस्पेक्ट कहा जाए, वो भी इसमें पूरी तरह झलकता है, क्योंकि ओम जो है वो वॉवेल भी है और उसमें कहीं ना कहीं नेजल कॉन्सोनेंट भी है, जो अंग ऊपर लगा हुआ है। तो ये दोनों का मिक्सचर है। ये हुआ आपका साइंटिफिक। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो अ उ म, ये 3 अक्षर क्या क्या चीज डिनोट कर रहे हैं। अब आ जाइए वैदिक मतों पर। वैदिक मत में अगर हम आते हैं तो पहला तो चीज है आदमी का कि 4 स्थितियां होती हैं। 4 स्थितियां आदमी की भी होती हैं और 4 स्थितियां ओम में भी हैं। 4 अक्षर है, मैं अभी बोला 3, आप कहेंगे कि 3 बोलते ही फिर 4 बोल दिए, ये तो बड़ा विचित्र हालत है। मैं बता रहा हूं कि इसमें चौथा स्थिति कहां है, लेकिन अक्षर 3 ही है। अब इन चारों परिस्थितियों को, 4 अपने स्थिति को, मनुष्य की स्थिति को, और 4 ओम की स्थिति को, हम दोनों को अगर कंबाइन करें और उसका नाम देंगे तो ओम से ही नाम होगा। अब कैसे, आइए बताते हैं। पहला तो चीज है
कि आदमी की स्थिति देखा जाए, दिमाग की, फ्रायड ने तो बोला ईड, ईगो और सुपर ईगो। हमने इस पर चर्चा कर चुकी है। अगर वर्मा साहब को याद होगा और हमारे बाबूराम साहब को तो याद होगा, ईड, ईगो और सुपर ईगो पर हम लोगों ने चर्चा किया था। ईड जो है वो बचपन का मस्तिष्क का अवस्था है, और ईगो जो है वो जवानी के ये वयावस्था का मानसिक स्थिति है, और सुपर ईगो जो है मैच्योर पर्सन का है। ईड कहता है अभी तुरंत चाहिए, जो चाहिए सो अभी चाहिए। ईगो कहता है समय मिलकर, समय देख करके हम ये प्राप्त कर लेंगे। और सुपर ईगो कहता है कि नहीं, जो लोक लाज परिस्थिति जो लागू करेगी वही करेगी। इन स्थितियों को अगर हम दूसरे ढंग से लें, अपने सनातनी धर्म में आ जाए, वहां से हम इसको निकालें जो हमारे ऋषियों ने दिया, तो क्या है, हम जो है वेकर है, मतलब हम जागृत हैं, हम ड्रीमर हैं, मतलब हम स्वप्न देख रहे हैं, और हम डीप स्लीपर हैं। तीन स्थितियां बनती है, या तो मैं जागृत हूं, या तो मैं स्वप्न देख रहा हूं, या मैं सोया हूं। अब थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट करके देखिए कि क्या अंतर हो रहा है। ये थोड़ी सी डीप भाषा है, मैं इसको पूरा समझाने के लिए इतना वक्त नहीं है और इतना का वीडियो हम नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा समय इसको आप लोग समझिए। क्या है कि जहां हम वेकर बन रहे हैं, जागृत बन रहे हैं, तो जागृत अवस्था में जो कुछ भी देख रहे हैं इस संसार में, मटेरियलिस्टिक वस्तु का नाम दिया हुआ है। ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये कैमरा है, ये फैन है, फलाना है, ढिमाका है, ये सब नाम दिए हुए हैं। लेकिन देख कौन रहा है? उसमें मूल क्या है? मूल है पृथ्वी। अगर उसको निकाल दो तो इन सबों का नाम बेकार हो गया। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक सोने की बैंगल को, चूड़ी को हम जाएं हार बनवाने, तो अगर सुनार के पास ले जाकर के उसको देते हैं तो सुनार क्या करेगा? सुनार करेगा उस सोना को गला देगा। मतलब चूड़ी जो पहले कहा रही थी वो चूड़ी गायब हो गई, निकल कर गया क्या? सोना। और उस सोने का बना दिया उसने रिंग, तो पहनने की जगह बदल गई, नाम भी बदल गया। उस वस्तु का नाम जो चूड़ी था वो चूड़ी गायब हो गया, और पहना जाता था कलाई में, अब वो कलाई भी गायब हो गई। वो जो मूल स्वरूप था तब तो सोना, वो सोना रह गया, और वही सोना फिर क्या बन गया? अंगूठी बन गई, उसका जगह बदल गया। अब इसी सोना को अगर हम नेकलेस बना दें तो फिर भी बदल गया। लेकिन एक चीज मार्क कीजिए, बैंगल किसी चीज का नाम था जो उसमें से तत्व हटते ही बैंगल का कोई स्थान नहीं रहा। रिंग किसी का नाम था, उसमें से तत्व हटते ही, मूल तत्व हटते ही रिंग का कहीं नाम निशान नहीं रहा। वैसे ही अब नेकलेस बन गया, लेकिन तीनों जगह पर अगर हम छुएं, उसको अनुभव करें, तो क्या चीज था? मूल सोना। सोना। तीनों नाम जो है केवल उस स्थिति और परिस्थिति का नाम रखा गया था, उसके यूज पर रखा गया था। उसी तरह से हम जितने भी चीजों को देख रहे हैं जागृत में, देखने वाला कौन है? ओ मैं। देखने वाला कौन है? मैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं सब चीजों को देख करके हमारे मस्तिष्क के अंदर जब हम थोड़ा सा सुप्तावस्था की ओर जाते हैं तो ये सारे चीज उभर के आ जाते हैं। उस स्वप्न में बहुत से लोग आते हैं, 40, 50, सैकड़ों आदमी आते हैं, सब कुछ न कुछ अपना रोल कर रहे हैं। सब हम अनुभव कर रहे हैं कि सब कुछ कोई ना कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है वो सारे लोग गायब हो जाते हैं, सारी स्थितियां बदल जाती है। तो वो कौन थे? वो 50 लाख लोग या 100 लोग जो हम देख रहे थे कुछ कुछ करते हुए, वो थे कौन? तो मैं ही किसी रूप में वहां खड़ा था, मैं स्वयं खड़ा था। रूप बदल क्लियर? रूप बदल करके मैं स्वयं था, क्योंकि आंख खुली सारी गायब, तो वहां तो कोई था नहीं हमारे अलावा।
तो मैं स्वयं था। मैं मतलब खुद विटनेस था कि इतने लोग थे। मैं खुद विटनेस था कि इतनी चीजें हमको जागृत अवस्था में दिखी। मैं खुद था जब मैं अर्ध सुप्त अवस्था में आया तो मैंने इतने लोगों को देखा। तो जो जागृत अवस्था में देखा उसको वैज्ञानिकों ने कहा कॉन्शस, जो ड्रीमर स्थिति में देखा उसको कहा सबकॉन्शस। और इसके बाद जब सारे विचार निकल गए दिमाग से, दिमाग जब खाली हो गया, तब क्या हो गया, मैं डीप स्लीप में चल गया, जहां की कोई नहीं था, वहां एक शांति थी। और उस शांति को भी अनुभव करने वाला कौन था? मैं स्वयं था। मैं स्वयं था। तो हर जगह देखिए मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है स्वयं। मूल तत्व है स्वयं। और बाकी जो चीजें था जागृत अवस्था में जो देखे वो मैं ही देखा, ड्रीमर अवस्था में जो देखा वो मैं ही देखा, और सोए हुए में भी जो देखा मैं ही देखा। तो मैं ही मैं को देख रहा था, मैं ही मैं को देख रहा था। तो यहां से द्वैतवाद खत्म होता है, एकात्म भाव का अनुभव यहीं पर होता है। जैसे ही आप एकात्म भाव में आते हैं तो आपको डीप शांति मिलती है। और यही जो है, यही एकात्म भाव बताता है कि हम ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी इस सृष्टि में अनुभव किया, वो अनुभव करने वाला कौन था? मैं स्वयं था। जैसे एक बीज को आप डाल देते हैं जब मिट्टी में, तो बीज अंकुरित होता है, टूटता है, टूट करके अंकुरित होता है। तो अंकुरण होना, वहां पर जीवन कहां से आ रहा है? उस बीज से ही आ रहा है। तो जो बन रहा है, जो ये जन्म ले रहा है, तो जन्म लेने वाला और जन्म देने वाला दोनों एक ही जगह पर। क्योंकि जो बीज का स्फुरण हो रहा है वो कोई बाहर से कुछ नहीं आकर के उसमें कर रहा है, वह स्वयं स्फुरण हो रहा है, स्वयं बढ़ रहा है। तो उसका जो कुछ भी निर्माण करता है, जो निर्माण हो रहा है या जो निर्माण करता है, वह स्वयं में ही निहित है। अब इसमें आ जाए, ये अवस्थाएं हो गई आदमी की। अब हो गया अक्षर परावे, 3 अक्षर है अ उ म। अब इसको अगर जब चैंटिंग करते हैं, शब्द का जो है धीरे 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 शांति की ओर, साइलेंस की ओर जा रहा है। तो ये 3 तो लेटर हो गए। चौथा क्या चीज हुआ? वो साइलेंस। चौथा जो चीज हुआ साइलेंस। अब इन्हीं 4 चीज उधर का, 4 चीज इसको, चारों को एक साथ मिला। तो जो सृष्टि को देख रहा है वो क्या हो गया? हो गया। उसका नामकरण कर दें, वो क्या हो गया? हो गया। जो ड्रीमर था, जो स्वप्न देख रहा था, विचारों का ताना माना देख रहा था, वो क्या हो गया? वो हो गया। और जो साइलेंट की ओर जा रहा था वो हो गया म। और चौथा क्या हो गया? उसका साइलेंस। चौथा अक्षर नहीं होकर के क्या चीज हो गया? स्थिति साइलेंस। इस तरह से ओम जो है आपको निरूपण करेगा नामकरण से। अब जब सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि बनाने वाला जो है उसको हम ब्रह्म स्वरूप में कहते हैं। तो जो अ लेटर है वो क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूप। उसको कहां मान लेंगे? ब्रह्म स्वरूप। और जो एक चीज कुछ नहीं बदल रहा है उसमें, वो क्या है? उ। उ क्या है? विष्णु स्वरूप। कैसे नहीं बदल रहा है? कि जैसे मान लीजिए हम जन्म लिए, एक भ्रूण से इतना बड़ा शरीर हुआ, फिर उसका डिकेइंग शुरू हुआ और खत्म हुआ। लेकिन एक चीज जो है वहां कांस्टेंट रह गया, वो है क्या? वो है मेमोरी।
मेमोरी आपको कनेक्ट कर रहा है कि इसे शुरू से लेकर स्थूल शरीर बनना, स्थूल शरीर से अंत होना, ये मेमोरी आपको हमेशा कनेक्ट करते जा रहा है कि आप यही हो। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो लिंक बना हुआ है, समझे ना, यही लिंक हमको बता रहा है, यही लिंक हमको बता रहा है कि ये चीज नहीं बदल रही है, ये चीज नहीं बदल रही है। बाकी अब आगे अगर चलते हैं तो मां जो है लास्ट, ये महेश को निरूपित करता है, जहां सोना को गलाया गया था। यहाँ एक नई निर्माण बनाई गई, वो तो हो गया कृति ब्रह्मा का। जहां उसको गला दिया वो क्या हो गया, वो हो गया विध्वंस, वो हो गया शिव स्वरूप। और जो चीज रह गई तत्व वो क्या था, सोना। तो जो सोना था वो हो गया आपको विष्णु। तो जो तत्व रह जा रहा है वो हो गया विष्णु, जो तत्व आपको गल जा रहा है वो हो गया ब्रह्मा, ये शिव, और जो नया कृति बना वो हो गया ब्रह्म। तो इसी तरह से ओम का निरूपण जो है 4 स्टेज में किया गया। मीन्स वेकर, जागृत, ऊ मीन्स ड्रीमर, सपना देखने वाला, एंड म इज हो गया जो आपको डीप स्लीपर, जिसमें कि विचारों का ताना बाना खत्म हो गया। और म के बाद जो साइलेंस आ रहा है वो साइलेंस भी आपका चौथा डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से मनुष्य की 4 अवस्थाएं हुई, 4 डायमेंशन का हुआ, वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर एंड साइलेंस। वहां क्या हो गया 4, और उ म साइलेंस। ये मांडुक्य उपनिषद में इसका ओम का बहुत अच्छा वर्णन है। और मांडुक्य उपनिषद जो है मात्र 1 पन्ने पर लिखा जा सकता है, केवल 12 मंत्र में। वैसे उपनिषद 108 है, लेकिन मांडुक्य उपनिषद ओम का बृहद वर्णन किया है, और ओम के बारे में वहां से आपको बताया गया है कि ओम क्या है। तो मैंने आपको साइंटिफिक विधि बताया, मैंने आपको ओम का क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को निरूपित करने वाला हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि ओम जो है सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। ओम जो है ये मौलिक और बेसिक आवाज है इस सृष्टि की। ओम से अब आइए ओम की गुणों पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। जब हम बोलते हैं अ, तो एक प्रतिध्वनि निकलती है जिसको कि आप अनुभव करें नाभि पर अनुभव करके इसमें देखें कि 4 शरीर के निचला पोर्शन से हर जगह से प्रतिध्वनियां निकल रही हैं। मीन्स कुछ वाइब्रेशन, कुछ झंकृत हो रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी नस नाड़ियां नीचे की साफ होगी। अब आपका हृदय मध्य से आपका ऊ निकलता हुआ अनुभव कीजिए, तो आपका मध्य भाग में और पूरे हाथ में भी आपको रिवर्बरेशन सुनाई देगा, वो प्रतिध्वनि सुनाई देगी जो कि आपके नस नाड़ियों को साफ करेगी। और म शब्द बोलते ही जो कंठ के ऊपर से निकलता है, इससे आपका पूरा ये हो जाएगा, मस्तिष्क का एक्सरसाइज हो जाएगा। आपको जान करके सरप्राइज होगा कि मस्तिष्क का कोई भी एक्सरसाइज नहीं है अदर देन मकार। मस्तिष्क का हर चीज का आप एक्सरसाइज कर लेते हो, हर चीज का करते हो, लेकिन मस्तिष्क का एक्सरसाइज नहीं होता है, वो है मकार शब्द से। तो म जो है वो मस्तिष्क का है। और इसके साथ शायद हमारे श्रीमान जी बोल रहे हैं कि वीडियो पूरा हो गया, तो मैं इसको यहीं पर अंत करता हूं और क्रमशः आगे इसका मैं दूसरे वीडियो में बोलता हूं। धन्यवाद सुना साहब, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, और हम आपका इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमें ज्ञान देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और भी इस तरह के वीडियो देते रहें। धन्यवाद। बोलिए सर, कैसा? अरे नहीं, बहुत फाइन सर। और व्याख्या जो है तो कई बार मतलब पढ़ने की जरूरत है इसको।